लेकिन प्रेम शुक्ला जी, ये तो हम भी सुन रहे हैं कि मुख्तार अंसारी के कोई करीबी हैं जिन्हें टिकट दिलवाने के लिए बीजेपी के ही नेता पिच कर रहे हैं। पूर्वांचल में ये भी स्थिति है, कहानी ये भी है। देखिए, ऐसा कोई नेता नहीं है, ऐसा कोई पिच होने की बात नहीं है। अगर कोई है तो उसका नाम बताइए। मुख्तार अंसारी या किसी भी अपराधी के संपर्क का कोई व्यक्ति जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नहीं हो सकता। एक बात। अब जहां तक बात है मुठभेड़ों की, ना तो आशुतोष वर्मा को ना तो सतीश जी को इस बात का ज्ञान है कि जब किसी भी अपराधी की मुठभेड़ में मृत्यु होती है तो उस मुठभेड़ कांड की जांच मजिस्ट्रेट करता है और मजिस्ट्रेट ये सुनिश्चित करता है कि वह मुठभेड़ जो है फर्जी थी या असली थी। किसी भी मुठभेड़ में, यहां तक कि विकास दुबे की मुठभेड़ में जिसकी जांच सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपॉइंटेड रिटायर्ड जज ने की, उन्होंने भी पाया कि उस मुठभेड़ में किसी प्रकार की कोई खामी नहीं रही है। तो जब न्यायपालिका कह रही है कि मुठभेड़ सही है तो अपराधियों के आका अखिलेश सिंह यादव इतने क्यों चिल्ला रहे हैं? और सतीश जी जरा मुझे बताइएगा, मुख्तार अंसारी को एमएलए बसपा ने क्यों बनाया था? क्योंकि बहुत शरीफ आदमी था वो। और जिन उमाकांत आशुतोष जी से मैं इस पर जवाब दे लेती हूँ। और मुख्तार अंसारी को लेकर तो सतीश जी आरोप लगता है आप पर कि मुख्तार अंसारी को काला भूसा आपने बड़ा करने का काम किया समाजवादी पार्टी ने। आशुतोष जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। आशुतोष जी बोले। मीनाक्षी जी मेरी बात पूरी कर लेने दें। अच्छा, एक मिनट आशुतोष जी, प्रेम शुक्ला जी की बस 10 सेकंड की बात रह गई है, बोलिए। देखिए, जिन श्रीमान मुलायम सिंह यादव के संकेत पर उमाकांत ने आदरणीय मायावती जी का वस्त्र हरण करने का प्रयास किया था, धन लेकर उन उमाकांत को भी बसपा का विधायक बना दिया गया था। ये कौन सी नैतिकता है, जरा बताइएगा। ठीक है आशुतोष जी, अब जवाब दें। 2 आरोप लगा दिए। देखिए, तो मेरा घोर विरोध है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ये व्यक्त यूज किया है कि अपराधियों के आका, तो पहले इस बात को वापस ले, पहले इस बात को समझे और क्या बोल रहे हैं। कुछ भी अनर्गल बोलना। एक मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ मीनाक्षी जी, तो मुझे लगता है कि आवाज बंद की जाए। नहीं, वो वैसे भी क्लियर नहीं आ पा रही है। आशुतोष जी अपनी बात रखें। तो रही बात, देखिए ये बड़ा अजीब सा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और प्रेम शुक्ला जी अब सुने ना, आपने सवाल पूछा उसका जवाब सुने। सुन लीजिए प्रेम शुक्ला जी, सुन लीजिए, सुनना भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और बीजेपी के समर्थक बैठ के इस तरह की बातें बता रहे हैं और वो एक खास लोगों को नाम बता रहे हैं कि देखिए हमने कब कहा है आपने इनको छोड़ दिया है और अच्छा किया आपने मारा। लेकिन कहीं ना कहीं आपके ऊपर जब सवाल उठता है कि कुलदीप सिंह सेंगर जिसके ऊपर 28 मुकदमे थे उन्नाव में, या धनंजय सिंह जिसपे 46 मुकदमे थे, वो क्रिकेट खेलते हुए पाया गया जौनपुर में, या उदयबान सिंह पे 83 मुकदमे हैं भदोही में, या अशोक चंदेल के 37 मुकदमे हमीरपुर में, विनीत सिंह के ऊपर 34 मुकदमे हैं चंदौसी में, ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर 84 मुकदमे हैं गोंडा पे, जो बहुत लंबी लिस्ट है। तो क्या सिर्फ एक जाति का होने के नाते इसको इग्नोर कर दिया जाए और फिर बोला जाए हम कानून व्यवस्था बनाई जा रही है और एक खास जाति के नाम पे होके टारगेट करके आप पूरा चुनाव लड़ना चाहते? देखिए मीनाक्षी जी, बात यह है कि अगर कोई बच्ची जिसका बलात्कार होता है और उसके माँ बाप के बिना बताए हुए रात के 2 बजे पुलिस के संगीन साये में उसको पेट्रोल डाल के जला जाए, तब सवाल उठता है। जब सरकार में बैठे हुए स्वामी चिन्मयानंद और कुलदीप सिंह सेंगर रेप के पीड़ित होते हैं तो सवाल उठता है। जब मोहित गुप्ता देखने गया था कि भाई यहां हुआ क्या गोरखपुर में, उसको गोली मार दी गई, एक व्यापारी था, तो सवाल उठता है। जब कोई आईपीएस ऑफिसर उत्तर प्रदेश कैडर का ये वीडियो वायरल करता है और बोलता है कि यहां पर एसपी और डीएसपी की पोस्टिंग के लिए 50 लाख से लेके 3 से 4 करोड़ रुपए पोस्टिंग की घूस चल रही है, तो सवाल उठता है कानून पे। ठीक, क्यों नहीं उठेगा? ठीक है, अब शिवम जी देखिए, एक लिस्ट पूरी आशुतोष जी ने सुना दी। मैं शुक्ला साहब आऊंगी आपके पास, लेकिन मुझे बारी बारी से सबको मौका देना है। शिवम जी देखिए, एक लिस्ट पूरी आशुतोष ने गिना दी और उन्होंने कहा कि अपनी जाति के जो लोग हैं उनको बचाने का काम या उन्हें संरक्षण देने का काम सरकार कर रही है। ये एक आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर। मैं सबसे पहले तो इनकी इस बात का जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने जो कहा कि प्रेम शुक्ला जी ने जो कहा कि ये गुंडों के, गैंगस्टरों के आका जो हैं, इनको बुरा क्यों लगता है, ये भूल जाते हैं शैलेंद्र कुमार सिंह एक व्यक्ति थे जिन्होंने मुख्तार अंसारी पर पोटा लगाया था और मशीन गन पकड़ी थी। आपके नेताजी ने उनको पीलीभीत फेंक दिया था, वो रोए थे, वो जेल रहे, उनकी नौकरी के लाले पड़ गए थे। नहीं देखा आपने 2014 में उनका वीडियो? तो फिर आपको क्या कहें? आपको यह कहे कि शांति स्थापित कर दी आपने?
और अगर आपने ये सतीश प्रकाश जी और आशुतोष जी दोनों बैठे हैं ऊपर नीचे वाली विंडो में, अगर इतना ही शानदार 4-4 बार मुख्यमंत्री बनके आपने लॉ एंड ऑर्डर कर दिया था उत्तर प्रदेश में, तो ये योगी जी किनको मुठभेड़ में जो है खत्म हो रहे हैं? कौन ये 4-4 हजार जो गुंडे गैंगस्टर्स हैं ये निकल रहे हैं? कौन है ये लोग जिनकी 1880 करोड़ रुपए की जमीन इन्होंने ले ली? और मैं दूसरी बात पर आता हूं, एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट विषय इन्होंने उठाया था, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती सतीश जी, आपकी और आपकी पार्टियों की मानसिकता कैसी हो गई है? आपके लिए विकास दुबे तो पंडित था, लेकिन जो डीएसपी देवेंद्र मिश्रा था जिसको काट दिया गया, वो आपके लिए पंडित नहीं था। मतलब जो कानून की रक्षा कर रहा है वो पंडित नहीं है, और जो लोगों को मार रहा है वो पंडित हो गया। कब निकलेंगे इस सोच से? मैं फिर से कहना चाहता हूं, अगर यही लोग, जिन लोगों को मारा गया, जिन लोगों को जेल में डाला गया, ये हमारी बहन बेटी के साथ खिलवाड़ करते, बच्चों के साथ ठीक है, मैं इस पे रिएक्शन ले लेती हूँ सतीश जी का। सतीश जी देखिए, पॉलिटिकली मैं इसको देखूं, आशुतोष जी आपकी लिस्ट हम देख रहे हैं, आपको फिर मौका मिलेगा, लेकिन सतीश जी अगर पॉलिटिकली ये जो ब्राह्मण वाली बात आप करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो बहुजन समाज पार्टी को या समाजवादी पार्टी को बहुत सूट करती है, क्योंकि आप जानते हैं पूर्वांचल में जहां पर एक वोट ऐसा है जो बीजेपी के साथ खड़ा होता है, अगर उस ब्राह्मण वोट को तोड़ फोड़ दिया जाए, दूर कर दिया जाए, बार बार ये एक परसेप्शन क्रिएट करके कि सरकार तो हिंदू विरोधी है, सरकार हिंदू क्या ब्राह्मण विरोधी है, तो इसमें चुनावी फायदा तो आप ही का है ना? नहीं, देखिए चुनावी फायदे की बात नहीं है। एक ब्राह्मण से ब्राह्मण को मरवाना कहीं ना कहीं अपराध है, ये इसको मान लीजिए आप। अरे ब्राह्मण से ब्राह्मण मरवाना सर, एक अपराधी मरवाना पुलिस के हाथों, अब आप इसे इस तरीके से अगर रखें तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? अरे कैसी तुच्छ मानसिकता की बात है ये, मतलब ब्राह्मण। एक मिनट शिवम जी, मैं सतीश जी से जवाब ले रही हूँ। सतीश जी देखिए, खुशी दुबे का अपराध ये था कि वो ब्राह्मण की बेटी थी, नाबालिग थी, उसकी शादी होती है, 3 दिन उसका पति अगर आपराधिक रिकॉर्ड है तो सजा खुशी दुबे को क्यों दे भाई? वो जेल में क्यों डालना, क्या बताइए ना? 3 दिन में कोई लड़की ससुराल में आकर के उसने कितनी अपराध के पाठ पढ़ा लिए थे, ये बताइए ना। हम जिस भारतीय परिवेश में रहते हैं उसमें लड़कियां पति नहीं चुनती, कहीं ना कहीं पिता ने चुना होगा ना। तो ये सारी चीजें हैं, एक लड़की को सिर्फ इस आधार पे आप अपराधी मान लेंगे? ठीक है प्रेम शुक्ला जी, ब्रेक पर जाने से पहले सतीश प्रकाश जी ने एक बड़ा आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पर। उन्होंने कहा कि आप अपराधियों का अगर पुलिस एनकाउंटर कर रही है, पहले तो उन्होंने एनकाउंटर पर ही सवाल खड़े किए, और फिर उन्होंने ये कहा कि इसमें खुशी दुबे का क्या कसूर, उसे आपने जेल में क्यों भेज दिया? खुशी दुबे का अगर कसूर नहीं होगा तो क्या इस न्यायपालिका को अंधी बहरी समझ रहा है? क्या न्यायपालिका अब तक पुलिस की कार्रवाई पर प्रोसीजर नहीं उठाती? खुशी दुबे पर हुई कार्रवाई को यदि न्यायपालिका न्याय संगत मानती है तो उसका विरोध राजनीतिक आधार पर करने का क्या औचित्य है? खुशी दुबे के बारे में सारी जानकारी क्या वो बहुजन समाज पार्टी की पदाधिकारी है कि सारी जानकारी है इनके पास है? इनके पास तो बसपा के पदाधिकारियों की भी जानकारियां नहीं होती है। अचानक सुश्री मायावती किसी में नाराज होती है और कहती पार्टी विरोधी गतिविधि कर रहा, निकाल देती है उसको, उसकी भी सुनवाई नहीं होती है। तो कृपा करके किसी भी अभियुक्त के बारे में क्लीन चिट देने के पहले कृपा करके उसका अध्ययन कर लें। इस देश में जो है कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा करने के लिए न्यायपालिका मौजूद है। अगर किसी अभियुक्त पर अगर किसी तरह का फर्जी मुकदमा दर्ज होगा तो उस फर्जी मुकदमे से वो बरी हो जाएगा, इस तरह की व्यवस्था है। तो आप न्यायपालिका में तीव्र गति से काम करने का उनसे जो है आवेदन कर सकते हैं कि मुझे तीव्र न्याय दिया जाए। खुशी दुबे ने ऐसा कोई एप्लीकेशन लगाया हो यही प्रयास तो आजम खान के लिए भी किया जा रहा है ना, लेकिन आरोप आपकी पार्टी पर फिर लगता है कि आजम खान को भी आप पॉलिटिकली वेंडेटा के तहत एक के बाद एक केसेस लगाते रहते हैं और जेल में बंद रखना चाहते हैं। मीनाक्षी जी, किसी पर फर्जी, आज तक मोहम्मद आजम खान पर सरकार ने कोई फर्जी मुकदमा बनाया, इस तरह की न्यायपालिका की तरफ से कोई आदेश आपके ध्यान में है तो श्रीमान अखिलेश सिंह यादव और उनकी पार्टी पेश कर दे। आप जो है किसी के खिलाफ संगीन मामले दर्ज हो, बकरी चोरी करता हो, मुर्गी चोरी करता हो, किताब चोरी करता हो, भूखंड कब्जा कराता हो, ऐसे मामलों में अगर किसी के विरुद्ध शिकायत है और शिकायत सही पाई जाती है तो पुलिस उस पर सिर्फ इसलिए कार्रवाई नहीं करे कि उसके नाम में मोहम्मद लगा हुआ है, ये चलेगा? क्योंकि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जिसका सरनेम मोहम्मद, जिसके सरनेम के आसपास मोहम्मद या खान या शेख लगा हुआ करता था, कुरैशी अंसारी, उन पर कार्रवाई नहीं होती थी, ये सत्य है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।